आज की इस वीडियो का टॉपिक है डीजी सेट में पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब भी हमारा डीजी सेट ऑन होता है तो उस समय हम जो हमारा कैपेसिटर बैंक होता है उसको हम ऑफ कर देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कैपेसिटर बैंक को आप ऑफ कर दीजिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? नॉर्मली जब हमारे यहाँ पर जो हमारे घरों में या इंडस्ट्री में कहीं पर भी जब नॉर्मली जो हमारी रॉ पावर सप्लाई आती है, एसी सप्लाई आती है, उस वक्त कहा जाता है कि कैपेसिटर बैंक को हम ऑन कर दें। लेकिन जब डीजी सेट को ऑन करते हैं, हम डीजी सेट को जो हमारी जो पोर्टेबल सप्लाई होती है उसको जब हम ऑन करते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर दीजिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीजी सेट में हम कैपेसिटर बैंक को क्यों ऑफ कर देते हैं। तो इस पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 2-3 पॉइंट्स में आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से आप इंटरव्यू में जवाब दे पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा डीजी सेट होता है उसकी जो रेटिंग होती है वह केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में डीजी सेट की रेटिंग होती है। लेकिन जो हमारा लोड होता है, मान लीजिए हमारा फैन का लोड है, जो भी हमारे इक्विपमेंट है, हमारे हीटर का लोड है या मोटर का लोड है, ये सारे जो लोड होते हैं या तो वो वाट में होते हैं और या तो किलोवाट में होते हैं। लेकिन हमारा जो डीजी सेट होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? केवीए में होती है। अब बात ये आती है कि जो हमारी रेटिंग तो हो गई केवीए में, लेकिन हमें जो लोड यूज़ करना है वह किस में यूज़ करते हैं हम? वाट में या किलोवाट में। वाट छोटी यूनिट है, किलोवाट बड़ी यूनिट है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यूज़ करना है हमें किलोवाट में या वाट में, मिल रहा है हमें केवीए में। तो सबसे पहले हमें तो यह पता करना पड़ेगा ना कि अगर 1000 केवीए का हमारा जनरेटर है तो इस पर हम कितने वाट का लोड डाल सकते हैं, कितने वाट का लोड हम इस पर कनेक्ट कर दें, जिससे कि हमें यह क्लियर हो जाएगा कि इतने वाट का लोड हम इस पर डाल देंगे। उसके बाद हम इस चीज़ को समझेंगे कि यह जो डीजी सेट में हमारा पावर फैक्टर है वह नहीं होता है, वह क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह होगी कि 1000 केवीए का जनरेटर है तो इसमें हम कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, PF इज इक्वल टू होता है किलोवाट बटे केवीए। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें निकालना क्या है? किलोवाट पता करना है। तो किलोवाट इज इक्वल टू होता है, इसको यदि आप एक रख देंगे तो इसको आप नीचे लेके आएंगे और इसका तिरिया किस तरह से गुणा कर दीजिए। तो इसका आप जब इधर लेके आएंगे तो किलोवाट आ जाएगा और किलोवाट इज इक्वल टू हो जाएगा केवीए इनटू पावर फैक्टर। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले से हम पता कर लेंगे कि केवीए में जो हमारा 1000 केवीए है उसमें हम कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। तो किलोवाट इज इक्वल टू, तो केवीए कितना है हमारा? 1000। और जब भी आप कोई भी जनरेटर या ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसकी रेटिंग जो होती है वह केवीए में होती है और उसमें यह भी क्लियर रूप से लिखा होता है कि उसका जो पावर फैक्टर है वह कितना है। तो नॉर्मली जो हमारा जनरेटर होता है उसका पावर फैक्टर 0.8 उस पर लिखा ही होता है। कभी भी आप उसकी नेम प्लेट को आप देखेंगे वह डिज़ाइन ही होता है 0.8 पावर फैक्टर पे। तो पावर फैक्टर इंटू 0.8 कर दिया हमने। तो इज इक्वल टू, अब हम 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 800 किलोवाट। मतलब ये हुआ कि यदि हमारा 1000 केवीए का हमारा जनरेटर है तो उस पर हम 800 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, इतना किलोवाट का हम लोड डाल दें। ये तो हो गई हमारी एक्चुअल में लोड डीजी पर जो हम डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारी जनरेटर बनाने वाली कंपनी है उसको यह नहीं पता होता है कि आप रजिस्टिव लोड इसके साथ जनरेटर के साथ कनेक्ट करेंगे कि कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करेंगे या इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 प्रकार के हमारे लोड होते हैं। कि सबसे ज़्यादा खराब लोड कौन सा होता है? इंडक्टिव लोड खराब होता है। और इंडक्टिव लोड के बिना इंडस्ट्री में या घर में कहीं पर भी इंडक्टिव लोड के बगैर कोई भी काम नहीं चल सकता है। अब बात ये आती है कि इंडक्टिव लोड जो हमारा है उसी से हमारा पावर फैक्टर डाउन होता है। तो इसीलिए इन तीनों का एवरेज मिला करके जो कंपनी है वह 0.8 पावर फैक्टर पर हमारे जनरेटर को डिज़ाइन कर देती है। तो हमारा जनरेटर है वह कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ कितने पावर फैक्टर पर वर्क करेगा? वह 0.8 पावर फैक्टर पर वर्क करेगा, जो कि नॉर्मली यदि आप जनरेटर चलाते हैं तो इतने पावर फैक्टर पर वो वर्क करता ही रहेगा। तो उससे आपको 800 किलोवाट का आपको लोड मिल जाएगा। इतना आप लोड उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने कैपेसिटर बैंक क्या करता है? कैपेसिटर बैंक क्या करता है कि जो पावर फैक्टर है उसको, जैसे यह जो 0.8 पावर फैक्टर है जनरेटर का, उसको 0.8 से बढ़ा करके वह 1 करने की कोशिश करता है और 1 करता है, मतलब यूनिटी लेके जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब आपने पावर फैक्टर, चूंकि डिजाइन किया गया था वह 0.8 पावर फैक्टर पर जनरेटर को डिजाइन किया गया था और
अब जब आपने कैपेसिटर बैंक को लगा दिया, ऑन कर दिया, तो वह क्या होगा, पावर फैक्टर को 1 पर लेके जाएगा। लेकिन जनरेटर की जो कैपेसिटी डिजाइन की गई है, जनरेटर की जो पूरी क्षमता है डिजाइन की गई है, वह कितने पे डिजाइन की गई है, 0.8 पावर फैक्टर पर, तो उसे 800 किलोवाट का आपको लोड मिल रहा है। लेकिन जब आप 1000 केवीए का जो आपका जनरेटर है, जब उसको आप 1 यूनिटी पावर फैक्टर पर चलाएंगे तो उस पर आपको कितना, 1000 किलोवाट का लोड अब आपको इससे मिलने लगेगा। तो क्या हुआ, 1000 इस तरह से आपको मिल रहा था, और जब यह अपने डिजाइन के अनुसार जब चलेगा तो उस पर कितना आपको मिल रहा था, 800 किलोवाट का लोड मिल रहा था। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि 200 किलोवाट का लोड आपके जनरेटर पर एक्स्ट्रा रूप से डाल दिया जाएगा। जैसे ही आप कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करेंगे, तुरंत 200 किलोवाट का लोड आपके जनरेटर पर अतिरिक्त रूप से आ जाएगा। और जैसे ही यह 200 किलोवाट का लोड आपके जनरेटर पर आएगा, जनरेटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अपनी क्षमता से अधिक वर्क करना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो जनरेटर है वह ओवरलोड हो जाएगा। और यह प्रक्रिया अगर लगातार चलती रही, काफ़ी दिनों तक यदि आप करते रहे, जनरेटर को ओवरलोड करते रहे और कैपेसिटर बैंक को लगा करके आप जनरेटर को चलाते रहे, तो वह अपनी क्षमता से जब ज़्यादा वर्क करेगा तो इससे पूरे जनरेटर की जो लाइफ है वह डिक्रीज होती चली जाएगी, लाइफ कम होती चली जाएगी, और एक समय आएगा जब आपका जनरेटर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा जनरेटर होता है उसमें पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वह नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो घरों में जो हमारा डोमेस्टिक पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो 0.8 पावर फैक्टर ही होता है। क्योंकि वह नॉर्मली जब ये तीनों हमारे पावर फैक्टर, क्योंकि क्या होता है, रजिस्टिव में पावर फैक्टर 1 रहता है हमारा, कैपेसिटिव में भी 1 ही रहता है, और जो इंडक्टिव होता है इसी में पावर फैक्टर हमारा डाउन होता है। इसीलिए इन तीनों का एवरेज मिला करके 0.8 पावर फैक्टर ही माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड रूप से है। कहीं पर भी यदि आपको कहीं कैलकुलेशन करना है तो 0.8 पावर फैक्टर पर ही आप कैलकुलेशन करेंगे। और कंपनी ने इसको डिज़ाइन भी किया है 0.8 पावर फैक्टर पर। यह जो 0.8 पावर फैक्टर है यह एक सेफ्टी फैक्टर भी है। इससे जनरेटर की जो है सेफ्टी मेंटेन रहती है क्योंकि वह अपने लोड से अंडर लोड पर ही वर्क करता है। ऐसा इसको डिजाइन ही किया जाता है। इससे जनरेटर की लाइफ हमारी काफ़ी दिन तक मेंटेन रहेगी। अब आपने इसको बढ़ा करके 1 कर दिया पावर फैक्टर को, इससे क्या हुआ कि जो यह 200 किलोवाट का जो आपका लोड हुआ, ये 500 केवीए का आपका जनरेटर है, तो उसमें भी आपको करीब 100 किलोवाट का आपको एक्स्ट्रा उसके ऊपर लोड डालना पड़ेगा। तो उससे भी जनरेटर की आपकी लाइफ कम होगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि कभी भी जनरेटर को यूनिटी पावर फैक्टर पर नहीं चलाना चाहिए, उसे हमेशा 0.8 पावर फैक्टर पर ही चलाना चाहिए। उससे जनरेटर की जो लाइफ है वह मेंटेन रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जनरेटर जो हम चलाते हैं, डीजी सेट जब हम चलाते हैं, तो उसमें पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।